अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा, ज़्यादातर लोग सवाल पूछते हैं कि हम कीपा ग्राफ को प्रॉपर तरीके से किस तरह रीड करें। देखिए, जब आप अमेज़ॉन होलसेल के लिए प्रोडक्ट को एनालाइज करते हो तो इसमें कीपा का बहुत ही मेन रोल है, क्योंकि कीपा ग्राफ में आपको पूरा स्टेटिस्टिक शो होता है उसी प्रोडक्ट का जिसको आप सेलेक्ट करते हो। ठीक है, यानी उस प्रोडक्ट का प्राइस ग्राफ, इसके अलावा बाय बॉक्स शेयरिंग, इसके अलावा प्रोडक्ट डिटेल सब कुछ शो होता है। तो आप उसको जब आप रीड करते हो तो आपको इजीली अंदाज़ा हो जाता है कि आया ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट है या नहीं। बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि वो कीपा ग्राफ में जस्ट प्राइस को देखते हैं या बाय बॉक्स शेयर्स को देखते हैं। देखिए, आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना होगा। आपने पूरा स्टेटिस्टिक को देखना होगा इस प्रोडक्ट का। ठीक है, यानी हर एस्पेक्ट को देखना होगा। तो किस तरह, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर कुछ डॉट्स हैं। ठीक है, जैसा अमेज़ॉन, प्राइस, FBA, बाय बॉक्स। तो ये सारे अगर मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँ तो ये आपको शो कर रहा है कि ये इसका स्टेट्स है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको 1 बाय 1 भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस डॉट्स को रिमूव करता हूँ तो देखिए सारे स्टेट्स ख़त्म हो गए, जस्ट बाय बॉक्स रह गया है। तो हम यहाँ पर बाय बॉक्स को इजीली रीड कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ वी क्लिक ऑन अमेज़ॉन, सो अमेज़ॉन इज़ नॉट शोइंग हेयर। ओके, इसके अलावा अगर हम न्यू पे क्लिक करें, सेल रैंक एंड न्यू थर्ड पार्टी FBA, तो ये आपको 1 बाय 1 शो करेगा इसका स्टेटिस्टिक। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कर्सर लेके जाएं तो ये आपको हाईलाइट कर देगा कि इसका स्टेटिस्टिक यही है। चूँकि अमेज़ॉन का शो नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि इस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन नहीं है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए एक दूसरा लिस्टिंग आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं कर्सर अमेज़ॉन पे लेके जाऊँ तो यहाँ पर अमेज़ॉन शो हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि इस लिस्टिंग में अमेज़ॉन इन्वॉल्व है। तो अगर हम वापस जाएँ तो अगर हम इस पर कर्सर लेके जाए तो देयर इज़ नो अमेज़ॉन स्टेटिस्टिक। ओके, अच्छा, एक बात आप याद रखें, जिस लिस्टिंग में भी अमेज़ॉन हो तो कोशिश करें उस लिस्टिंग में आप ना जाए। ठीक है, क्योंकि उसमें सारा बाय बॉक्स शेयर अमेज़ॉन के पास होता है। अच्छा, इसके अलावा हम ब्रांड को चेक करते हैं। ब्रांड का नाम है ग्लेड। तो हम देखते हैं कि आया ब्रांड तो खुद सेल नहीं कर रहा। तो हम क्लिक करेंगे डेटा पे, इसके अलावा बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक, सो इट शोइंग अमेज़ॉन। अगर हम 90 डेज़ पे क्लिक करें, 180 डेज़ पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल शो होगा। मेरे ख्याल में अमेज़ॉन न्यू इंटर हुआ है इस लिस्टिंग में। अच्छा, बज़ाद खुद मैं इस लिस्टिंग में कभी भी नहीं जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक है मुझे सही नहीं लग रहा। इसके अलावा आपने प्राइस को देखना होगा। ठीक है, कि प्राइस अप एंड डाउन तो ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा अप एंड डाउन हो तो आपने उस लिस्टिंग को इग्नोर करना होगा। इसके अलावा न्यू का अगर हम देख लें तो ये जितनी भी FBA सेलर है उसका प्राइस शो हो रहा है। ठीक है, ये आपको नीचे बता भी रहा है कि लोवेस्ट प्राइस बाय थर्ड पार्टी FBA। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यूज़ पे क्लिक करें तो ये जितने भी यूज्ड आइटम है ये वो शो करेगा। क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है तो इसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सेल रैंक। तो अगर हम सेल रैंक पे कर्सर लेके जाए तो ये आपको बता देगा कि लास्ट 90 डेज़ में इसका सेल रैंक कितना था। जितना सेल रैंक ऊपर जाएगा उतना ही आपका सेल कम होगा, जितना सेल रैंक नीचे आएगा उतना ही आपका सेल ज़्यादा होगा। तो अगर सेल रैंक जितना भी नीचे हो या कम हो तो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होने वाला है। ठीक है, अगर आप देख ले इसका कर्सर, अगर हम इस पे लेके जाएं तो ये आपको बता देगा कि ये सेल रैंक पिछले 3 महीनों में कितना था। अच्छा, एक चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हम डेटा पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितनी भी कोशिश करो न्यू सेलर एंटर हो रहे हो आपने उसी लिस्टिंग में जाना होगा। ठीक है, अगर जिस लिस्टिंग की ज़्यादा रिव्यूज़ हो तो आपने उस लिस्टिंग में नहीं जाना। जा सकते हो लेकिन एज ए न्यू भी कोशिश करो ना जाओ। इसके अलावा प्रोडक्ट डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो, UPC कोड, इसके अलावा मॉडल नंबर। यहाँ पर आपका जो सप्लायर है उस प्रोडक्ट को यहाँ से मैच कर सकते हो। बाज़ औक़ात मॉडल नंबर के थ्रू उसको मैच कर सकते हो, या और भी कुछ डिटेल रिक्वायर्ड हो तो यहाँ पर उसका डिटेल मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम अगर दूसरा लिस्टिंग देख लें तो अगर हम अमेज़ॉन पे कर्सर लेके जाए तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि अमेज़ॉन अप्रैल 5 से लेकर अप्रैल 23 तक आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद चला गया। इसके अलावा अगर हम मज़ीद इसकी स्टेटिस्टिक को हाईलाइट करें तो मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, जितनी भी डॉट्स हैं, तो आपको सिर्फ अमेज़ॉन ही शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप मज़ीद एनालाइज़ कर सकते हो। ठीक है, कि इसका प्राइस कितना था, किस टाइम से कितने टाइम तक आया था, उस टाइम इसका सेल रैंक कितना था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 1 बाय 1 इसको हाईलाइट कर सकते हो। तो एज ए न्यू भी आप इस लिस्टिंग में जा सकते हो, क्योंकि अमेज़ॉन ज़्यादातर यहाँ पर नहीं रुका हुआ।
इसके अलावा अगर हम सेल रैंक को हाईलाइट करें तो यहाँ पर सेल रैंक भी अच्छा है, ठीक है, राउंड अबाउट 17,000 से 4,000 तक आ चुका है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। प्राइस को आप देख लें, अब प्राइस यहाँ पर बहुत अप एंड डाउन है, ठीक है ना। तो एज ए न्यू भी मैं कभी भी इस लिस्टिंग में नहीं जाऊँगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक तो ये बात कि अगर मुझे कास्ट कम मिले, यानी अगर लोवेस्ट प्राइस पर भी मुझे 5% 10% मिल रहा है देन इट्स गुड, अगर नहीं तो फिर मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। इसके अलावा डेटा पे जाए, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक, तो यहाँ पर आप इसको मज़ीद एनालाइज कर सकते हो। इसका जो बाय बॉक्स शेयरिंग विन परसेंटेज है वो भी ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर रिव्यूज़ आप देख लें। इसके अलावा रेटिंग, कोशिश करें ज़्यादातर अगर न्यू सेलर इसमें एंटर हो रहे हो तो आपके लिए भी चांस है कि आप भी इसमें एंटर हो सकते हो। इसके अलावा स्टॉक आप देख ले, FBA सेलर देख ले। इसके अलावा ब्रांड देख ले, आया ब्रांड तो सेल नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आप ब्रांड का नाम देख ले, ठीक है। यहाँ पर ब्रांड सेल नहीं हो रहा तो इट्स गुड, बिकॉज ए ब्रांड इज सेलिंग सो यू कैन नॉट कम्पीट ब्रांड, ठीक है। वो कभी भी प्राइस कम करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब एक लिस्टिंग में ब्रांड मौजूद हो या अमेज़ॉन मौजूद हो तो आपने उस लिस्टिंग में नहीं जाना। इसके अलावा ये तीसरा लिस्टिंग है, इसको हम एनालाइज करते हैं। अब इसका प्राइस आप देख लें, राउंड अबाउट $1 या $2 के दरमियान ही कंपटीशन है, विच इज़ गुड, आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। $1 या $2 में कंपटीशन कोई मसला नहीं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो तो आप उसमें ना जाएं। इसके अलावा सेल रैंक भी गुड टू गो, यहाँ से आप मज़ीद इसको एनालाइज कर सकते हो। नीचे से आप न्यू FBA सेलर देख सकते हो कि कितने FBA सेलर इसमें आ चुके हैं या FBM सेलर। तो अगर एकदम FBA सेलर ख़त्म हो रहे हो तो इट मीन्स कि ये IP कंप्लेन की वजह से ख़त्म हो रहे, तो आपने उसमें भी नहीं जाना, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो 20 सेलर, 21 सेलर, तो इट मीन्स कि इट्स गुड टू गो। अगर यहाँ पर सेलर कम हो रहे हो, जैसा 20 सेलर से डायरेक्ट 2 सेलर या 3 सेलर, तो आप हरगिज़ उस ब्रांड में ना जाओ क्योंकि कभी भी वो IP कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक पे जाए इस लिस्टिंग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 70% सेल एक ही सेलर लेके जा रहा है, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ लॉट्स ऑफ रिव्यूज़ प्लस गुड रेटिंग। तो आपने कोशिश करना होगा उसी तरह का बाय बॉक्स शेयर परसेंटेज लेना होगा, जैसा 20%, 30%, 40%, ओके, जैसा कि हर एक सेलर को अपना सेल मिल रहा हो। अब अगर एक ही सेलर सारा सेल लेके जा रहा है तो इट मीन्स कि अगर हम इसमें एंटर हो जाए तो इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम फोर्ड लिस्टिंग पे जाएं तो यहाँ पर इसका स्टैटिस्टिक हम देखते हैं। नीचे अगर हम स्क्रॉल करें, सॉरी नेट इशू है थोड़ा, अच्छा यहाँ पर इसका जो सेल रहे हैं मुझे कुछ मसला लग रहा है इसमें, सीजनल प्रोडक्ट है आई थिंक, और इसका जो बाय बॉक्स है वो भी सप्रेस है, ठीक है। तो इस जैसे लिस्टिंग में भी आपने नहीं जाना, ठीक है। इसके अलावा लास्ट लिस्टिंग को अगर हम देख लें तो इसमें अमेज़ॉन फुल इन डोमिनेंट है, ठीक है। तो आपने उसी लिस्टिंग में कभी नहीं जाना जिसमें अमेज़ॉन डोमिनेंट हो या अमेज़ॉन सारा का सारा सेल लेके जा रहा हो। तो ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, ठीक है। अगर इस हवाले से आपके जहन में जो भी सवाल हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।